हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर है और टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर का प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, मतलब उनका अगला कदम क्या हो सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि उनके अभी की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं व्हाट इज योर पर्सन फीलिंग एंड उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके गाइस, ये किसी स्पेसिफिक नो कांटेक्ट या ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हो मेरे पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नो कांटेक्ट होगा उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने एक्स के लिए देख सकते हो, अपने क्रश के लिए देख सकते हो, अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हो, जिसके लिए भी आप ये सोच रहे हो कि इस बंदी का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे लिए, उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, आपके पार्टनर को या जो भी है ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को ना ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं क्यों वो जिस नजरिए से आपको देख रहे थे, या जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था आपको लेकर, जो उनका ट्रस्ट था आपके ऊपर, वो थोड़ा सा ना डगमगाया है, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसके वजह से उनका जो आपको लेकर एक नजरिया था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो वो आपको समझते थे, वो कहीं ना कहीं इट्स शेकन अप, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पार्टनर ऐसा मानते थे कि आप बहुत समझदार हो, आप उनके लाइफ में एक पीस लाते हो, सुकून लाते हो, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, झगड़ा हुआ, या आपने कुछ ऐसा बोल दिया इस पर्सन को, आपके एक्शंस का कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ है इस पर्सन पे कि उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद सिर्फ वो ऐसा सोच रहे थे आपके बारे में, या शायद आप उन्हें सिर्फ ऐसा दिखा रहे थे, जबकि आप अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं हो, आप बहुत लड़ाकू हो या आप बहुत गुस्सैल हो, ठीक है। सो कुछ तो नोशन बन गया है इस पर्सन का आपको लेकर जो गलत है, फॉर श्योर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको लेकर इस पर्सन की, लेकिन हुआ है, दिस चेंज हैज हैपेंड उनके नजरिए में, ठीक है। अगर उनका ट्रस्ट था आप पे 100%, तो कहीं ना कहीं डगमगाया है, उस ट्रस्ट पे कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी बाउंड्रीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके स्पेस की, मतलब वो आपके ओवरऑल ही बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं करी उनके साथ, ठीक है। आप कहीं न कहीं एक्सट्रीम में चले जाते हो, आप वो लड़ने लग जाते हो तो बहुत लड़ने लग जाते हो, आप कुछ बोलने लग जाओगे तो बहुत बोलने लग जाओगे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी कोई हेल्दी बाउंड्रीज़ नहीं है, ओके। जहाँ पे वो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें बहुत अफेक्ट होता है अगर कोई उन्हें उस बाउंड्री के आगे आके कुछ करे उनके साथ या बोले, ठीक है। दिस इज समवन वेरी सेंसिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन दे आर नॉट समवन जो किसी की भी सुनेंगे, यू नो, फॉर एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन वो किसी की नहीं सुनेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ये आ रहा है दिमाग में, आपने कुछ सुनाया है इस पर्सन को, कुछ बोला है ऐसा जो इनको बहुत ट्रिगर कर दिया उस चीज़ ने, ठीक है। और वही चीज़ वो दिमाग में लेकर इतना ज़्यादा बैठ गए हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ इतनी बैठ गई है कि उनको लग रहा है कि भाई ये तो ऐसी नहीं थी, मैंने तो नहीं सोचा था ये ऐसी होगी, ठीक है। सो एक नोशन बन गया, एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, एक एक आपको लेकर उनका ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि आप तो ऐसे ही हो, शायद आप ऐसे ही हो, ठीक है। एंड दे कांट टेक इट, उनको लग रहा है कि भाई तू अपने घर, मैं अपने घर, मुझे मत सुना, ओके। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये पर्सन को एक्सपेक्टेड था कि आप थोड़ी उनकी रिस्पेक्ट करोगे, उनको एक्सपेक्टेड था कि आप उनकी बाउंड्रीज की थोड़ी रिस्पेक्ट करोगे, एक हेल्दी बाउंड्री रखोगे, ठीक है, जो उनको नहीं फील हुई।
मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ, उनको ऐसा लगता है, देखो मैं उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना पता है क्या प्रॉब्लम क्या है, जो लोग व्यूअर आते हैं ना रीडिंग देखने के लिए, उनको मैं जो बताती हूँ ना वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। हम आपने क्या किया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप समझो इस बात को। हम ये बात कर रहे हैं इस रीडिंग में कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं, ठीक है। सो वी आर नॉट एट ऑल टॉकिंग कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, वो आपके वो आपने कर दिया, ठीक है, वो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम इसकी बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन को क्या लग रहा है, उनके नजर से आप वो क्या देख रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब ये सच भी हो सकता है जो वो सोच रहे हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उनकी, ठीक है। तो समझो इस बात को, डिफेंसिव मत हो जाओ और कमेंट्स में बकवास मत करने लगना। ओके सॉरी, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, सब चुनिंदा लोगों के लिए बोल रही हूँ। देखो मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप को बचाने की ना अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट भी सही है आपकी, या फिर कुछ ऐसी चीजें भी उन्होंने सह ली इस रिलेशनशिप में अब तक, जो वो किसी के साथ नहीं सहते, ठीक है, उनका नेचर ही नहीं सहने का। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, फॉर यू, कि उन्होंने ये चीजें सही। ओके तो मुझे ना ऐसा लगता है नेक्स्ट एक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, आने वाले समय में आप दोनों की बात होने वाली है, ठीक है, ये चीज तो फिक्स दिख रही है मुझे। बट जब आप दोनों की बात होगी, ये पर्सन कुछ ऐसी बातें बोलेंगे आपसे, मतलब अपने पूरा दिल खोलकर आपके सामने रख देंगे कि यार तुम ज्यादा कर देते हो, तुम ऐसा कर देते हो, तुम वो कर देते हो जो मुझे नहीं पसंद है। ओके मैं सहता आया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने सह लिया क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टू मच करते जाओगे और मैं सहता जाऊंगा, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ दिस कनेक्शन अप टिल नाउ, ये पर्सन को ऐसा लगता है इन्होंने सिर्फ सहा है, या आपकी रिस्पेक्ट करी, उनको नहीं मिली वो, यू नो, फ्रॉम यू दे डिडंट गेट दैट रिस्पेक्ट। तो कुछ तो यहाँ पे डिसबैलेंस था उनके नजरिए से। उनको लगता है कि आई वॉज द गिवर, मैंने सिर्फ किया है तुम्हारे लिए इस रिलेशनशिप में, और तुमने सिर्फ मुझे डिसअपॉइंट किया है। तो देखो 110% ये पर्सन आप पे चीजें ब्लेम कर रहे हैं, उनकी नजर में आप गलत हो इस वक्त। मुझे नहीं पता फॉर व्हाट, बट यू आर रॉन्ग इन दिस पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ। ओके सो आने वाले समय में इनका पहला एक्शन तो यही होगा, या इनके अंदर ये एक चेंज आप डेफिनेटली देखोगे इनके एक्शन, ये एक पहला मतलब ये एक एक्शन जरूर इनकी तरफ से आएगा कि दे विल बी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, और बहुत क्लैरिटी से कुछ बातें आपको ऐसी बोलेंगे जो मे बी आपको सुनने में अच्छा ना लगे। देखो कौन सुनना चाहेगा कि उनका पार्टनर उनको बोल रहा है कि तुम बहुत झगड़ालू हो, तुम रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम ऐसे हो, मैं था इसलिए मैंने सह लिया, मेरा प्यार था इसलिए मैंने सह लिया। बुरा लगता है राइट, मुझे भी लगेगा अगर मुझे मेरे पार्टनर आके अगर ऐसा चीजें बोल देगा कि तुम ज्यादा ही करते हो, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, मैं हूँ इसलिए सह रहा हूँ, तुम कोई और होता तो नहीं सहता। तो बुरा लगता है, तो आप अपने आप को समझा लो, स्पेशली अगर आपने कुछ ऐसा किया है, बोला है तो, ठीक है, या इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बारे में, तो आपको ये सुनना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज नो वे यू कैन स्किप दिस और मिस दिस, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जब अगर आप दोनों साथ में आते हो नेक्स्ट टाइम, जब आपका रीयूनियन होगा, जब आप दोनों का जो भी चीजें चल रही है, प्रॉब्लम्स आप दोनों की, वो रिजोल्यूशन जब होने वाला है ना, ये पर्सन और आपके बीच ना एक जैसे होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नया। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तुम मुझसे इतना कह सकते हो, इतना नहीं कह सकते, तुम ये कर सकते हो रिलेशनशिप में, ये नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब एक लिटरली आप दोनों, ये पर्सन और आपके बीच में बैठकर एक ऐसी चर्चा होगी कि ये इतना नॉर्मल है, ये नहीं है, हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब आप दोनों के रिश्ते का जो डायनामिक है, ये पर्सन अब बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी जो आप दोनों के रिश्ते का डायनामिक है, वो उनके मेंटल हेल्थ के लिए, या उनके लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट करता है, ठीक है। ऐसा ही चलता रहा तो वो नहीं सह पाएंगे, इतना ही प्यार हो। देखो कोई इंसान ना सब कुछ सह सकता है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं सह सकता, ठीक है। तो इस पर्सन को ना कुछ तो बहुत टू मच हो गया इनके लिए। ओके बहुत ओवरवेल्म्ड एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही है। मतलब वो आपको हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो खुद को भी अब हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आपकी कोई चीज या इस रिश्ते की कोई चीज ऐसी है ना जो इनको बहुत हर्ट करती है। ओवर एंड ओवर अगेन उन्होंने सह लिया बिकॉज दे लव्ड यू। अब अगेन मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ गाइज, ओके। तो अब वो जब आपके पास नेक्स्ट टाइम आएंगे, जब आप लोगों के बीच में सुलह होगी, जब बात होगी, रिजोल्यूशन होगा, आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आओगे, या अगर आप दोनों सेपरेट नहीं भी हुए हो, चलो साथ में ही हो, मान लेते हैं, तो भी अब है ना कुछ ये पर्सन आपके सामने कुछ सेट ऑफ रूल्स रखेंगे
दिस इज नॉर्मल, दिस इज ओके एंड दिस इज नॉट ओके, ठीक है। और दे विल एक्सपेक्ट यू टू रिस्पेक्ट दोज रूल्स, टू फॉलो दोज रूल्स, अगर आप उनके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हो। ओके देखो ये पर्सन आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। ओके देख पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को ऐसा लगता है कि भाई मेरी लाइफ में तुम सुकून लाओ, स्ट्रेस मत लेकर आओ। उनको लगता है कि यू स्ट्रेस देम अलॉट, यू एक्सपेक्ट, मतलब आप कुछ बर्डन डाल देते हो इस पर्सन पे, ठीक है। सो या होने वाली है रिजोल्यूशन आप दोनों के बीच में, सुलह होने वाली है, डेफिनेटली आई कैन से दैट, ठीक है। तो आपका अगर ये सवाल है कि क्या ये पर्सन मेरे पास वापस आने वाला है या क्या ये मुझसे फिर से बात करेगा, क्या क्या हमारे बीच एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, या क्या हमारा रिश्ता ये पर्सन कंटिन्यू करेगा, तो यस दे विल, बट अगेन कुछ उनके रूल्स या कुछ तो नया वो आपके सामने रखेंगे कि दिस इज इट एंड वी हैव टू फॉलो दिस, यू एंड मी बोथ, ठीक है। ओके मुझे ना ऐसा लग रहा है इस वक्त अगर इनकी करंट एनर्जी मैं बताऊं तो ये ना अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ना इस रिश्ते से आपसे, उसको लेट गो कर रहे हैं। वो कोई एक्सपेक्टेशन होल्ड नहीं करके रख रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि अब जो होगा नेचुरली होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों बट फॉर सम रीजन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने इस रिश्ते को बचाने की जरा ज्यादा ही कोशिश करी है, ठीक है। इन्होंने आपको अपने लाइफ में रखने की, आपको या आपके साथ ये रिश्ता निभाने की, टिकाने की, अपने औकात से बाहर जाके इन्होंने कोशिश करी है, ऐसा इनको लगता है। और चीजें बहुत वन साइडेड हो गई, उन्होंने किया 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 बहुत सारा, अब वो लेट गो कर रहे हैं कंट्रोल। अभी फिलहाल तो मुझे लेट गो वाली एनर्जी में दिख रहे हैं कि भाई मैं नहीं करना चाहता, अब जो होगा वो देखा जाएगा। सामने वाले को इंटरेस्ट है, सामने वाला अगर अपनी गलती समझे तो ठीक है, वरना रहने दो फिर, ठीक है। तो रहने दो वाला एटीट्यूड इस वक्त है इनका, जो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। क्योंकि देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम नहीं अच्छी बात पता है क्या है, दिस पर्सन लव्स यू। ओके ओके सो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल तो रहने दो वाला एटीट्यूड है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा क्योंकि दे लव यू। इमोशनल अटैचमेंट इस पर्सन के आपसे है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ये इंसान ने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, इसने मुझसे ऐसे क्यों ट्रीट किया, मुझसे ऐसा क्यों बिहेव किया, तो इट वॉज इम्पल्सिव। मुझे लगता है इनका लास्ट एक्शन जो था ना वो बहुत इम्पल्सिव था, मतलब बिना सोचे समझे कुछ इन्होंने एक्शन ले लिया। एंड देखो अभी गुस्से में देखो इंसान ना, आप भी मुझे एक बात बताना, कभी तो ऐसा हुआ होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि गुस्से में आपने इनको कुछ बोल दिया, या आपने इनको बोल दिया मेरे पास कभी मत आना, मुझसे नहीं बात करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं रहना है, ठीक है, या इनको ब्लॉक कर दिया। गुस्से में इन्होंने कुछ तो लास्ट एक्शन लिया, हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया, या आपको कुछ बहुत बुरा भला बोल दिया, या फिर एकदम बात करनी अचानक से ही बंद कर दी वहां से, ठीक है। तो लास्ट एक्शन इनका इम्पल्सिव था, ठीक है। तो आप उस चीज को दिल पे मत लो, मैं बस यही बोलूंगी, क्योंकि दिस पर्सन लव्स यू एंड मुझे लगता है ये जो भी इंसान है ना ये जेन्युइनली प्यार करता है आपसे, ठीक है। और जो ये फील कर रहा है अभी, इट इज जस्ट रिएक्शन ऑफ व्हाट यू डिड टू देम। अगेन बोल रही हूँ गाइज, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने सच में कुछ किया, इस पर्सन को कुछ हर्ट किया या इनको कुछ बोला या इनके साथ कुछ बुरा किया, वो उनको लग रहा है, उनके नजर से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो अभी लेट गो वाला एटीट्यूड है जैसे मैंने बोला, बट आगे नहीं रहेगा एंड वेरी सून, मुझे नहीं लगता ज्यादा समय लेगा ये इंसान वापस आने के लिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि वो भी नहीं रह पाते। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आपने बहुत कुछ सिखाया है, दे फील लाइक दैट। ओके मतलब इनको एक लिटरली, ये एक बबल में थे, इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत इमोशनल था, मैं एक फूल था या मैं एक बबल में था, और मुझे आज एक रियलिटी चेक मिल गया है, मैं जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ, मैं ओवर लवर हूँ, मैं ओवर गिवर हूँ, मैं ज़्यादा कर देता हूँ। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने कुछ सिखाया है इनडायरेक्टली इनको, यू टॉट समथिंग टू देम, ठीक है। इनको इनको ऐसा लग रहा है गाइस, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपने ऐसा कुछ किया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से वो ये सीख पाए कि ज्यादा किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, या ज्यादा किसी को सिर पे नहीं बिठाना चाहिए, या ज्यादा किसी को किसी के लिए इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा सा गुस्से से चीजें आ रही है, डिसअपॉइंटमेंट से कुछ चीजें आ रही है निकल के, व्हाट आई एम एज फॉर व्हाट आई एम सीइंग हियर। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, ये जो भी इंसान है ये आपसे बहुत प्यार करता है। ये बस थोड़ा अभी मुझे लगता है गुस्से में है, जो सोच रहा है, जो बोल रहा है वो बहुत टेम्पररी है, अभी के लिए है। ये जो भी गुस्सा या जो भी उनके फीलिंग्स आ रही है ना निकल के,
ये अभी के लिए है। मैं आपको इवन ये बता दूं, जब मैं अभी मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट की बात की ना, कि जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तो एक सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे कि हम ऐसे ही बिहेव करेंगे, हम इतना ही बात करेंगे, हम एक दूसरे से इतना ही कह सकते हैं। ये टेम्पररी है गाइस, लेट मी टेल यू दिस। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये पर्सन हमेशा ही ऐसे रहेंगे या फिर हमेशा ही गुस्से में रहेंगे। दिस इज वेरी टेम्पररी एनर्जी। ओके गाइज, देखो मुझे ना एग्जैक्टली भी पता नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वेरी जनरल एनर्जी, दिस इज लाइक जनरल रीडिंग चल रही है, ये बहुत ही कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग चल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग क्यों हैं, ड्रामा क्रिएट करने वाले, मुझे कोई सुकून देने वाला क्यों नहीं है। ठीक है, वाई इज एवरी वन जस्ट पुशिंग मी। ओके, मुझे ट्रिगर ही क्यों कर रहे हैं सब लोग। तो इस पर्सन के साथ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर इस पर्सन का कुछ झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट और समथिंग लाइक दैट लास्ट टाइम, उनके लाइफ में उसी वक्त लाइक एट द सेम टाइम कुछ और भी हुआ था किसी और के साथ में भी, किसी फ्रेंड के साथ या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ या किसी भाई के साथ, फैमिली मेंबर के साथ। तो वो एकदम प्रेशर क्रिएट हो गया उन पे। ठीक है, अब मैं अगेन एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। सोचो कि आप एक रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है, और आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आप घर में हो अपने, सोचो, और आपके पर्सन आपसे लड़ रहे हैं किसी बात पे, चैट पे या कॉल पे, ठीक है, एंड आपको आपको गुस्सा आ रहा है कि यार ये पर्सन मुझसे लड़ क्यों रहा है, ये मुझसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम सोचो आपके घर में कोई आपसे लड़ रहा है, एट द सेम टाइम आपके चिल्ला रहा है, आपको ब्लेम कर रहा है, तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो। ठीक है, तो प्रेशर क्रिएट हो गया दोनों तरफ से। यहाँ पे आपके पर्सन आपको गुस्सा दिला रहे हैं, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर आपको गुस्सा दिला रही है। ठीक है, तो प्रेशर एकदम से फट जाता है और इंसान इम्पल्सिव होकर बोलता है कि भाई मुझे चाहिए ही नहीं कोई, भाड़ में जाओ सब लोग। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ है एट लाइक लास्ट टाइम जब आप दोनों की बात हुई थी, या फिर जहां से बात होनी बंद हुई, या किसी ने ब्लॉक कर दिया, या बात हो भी रही है अगर आप दोनों की, या मुझे नहीं पता क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशन है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट इट डजेंट मैटर, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ना भाई बस बट ड्रामा क्रिएट करने वाले लोग हैं। तो उनको लग रहा है आपने कुछ अलग नहीं किया, बाहर के लोग तो ड्रामा क्रिएट करते ही है मेरे लाइफ में, तुमने भी वही किया मेरे साथ। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइज, ये बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, सबके साथ मैच नहीं करेगी ये बात जो मैं अभी बता रही हूँ। अगर इस पर्सन के लाइफ में किसी को पता है आपके बारे में, स्पेशली कोई ऐसा जो उनकी लाइफ पे बहुत इन्फ्लुएंस रखता है, चाहे फिर वो उनका ब्रदर हो या सिस्टर हो या उनकी फैमिली में कोई हो, उनके दोस्त में कोई हो, अगर इन्होंने किसी को कुछ बताया था या किसी को अगर किसी से इन्होंने शेयर किया था आपके बारे में, किसी को आप दोनों के रिश्ते के बारे में पता था, आई थिंक किसी ने इनको इन्फ्लुएंस किया हो सकता है नेगेटिवली अबाउट दिस कनेक्शन। मतलब आपके पर्सन बहुत स्ट्रेट जा रहे थे आपके साथ। ओके, वो एक प्लान, मतलब एक जैसे होता है ना कि हम सोचते हैं हम ऐसे चलेंगे, हमें किसी की सुननी नहीं है, हमें किसी से ब्रेन वॉश नहीं होना है, लोग हमें ब्रेन वॉश करेंगे, लोग हमें एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी की सुननी नहीं है। लेकिन आपके पर्सन ने सुनी किसी की, ठीक है, या उनको सुनाया गया, या फिर इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ टोका गया, तो बोला गया, कुछ कुछ तो हुआ है गाइस, इस पर्सन को ट्रिगर मिला है कहीं से। ओके, स्पेशली किसी ऐसे से जो इनके क्लोज है, या जिस पे ये बहुत ट्रस्ट करते हैं, या जिसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उन्होंने मे बी आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो इस पर्सन को बहुत चुभ गई बात, या इनको सडन कुछ रियलाइज हो गया कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं एग्जांपल दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये पर्सन ने अपने किसी भाई से शेयर किया था फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मेरा ऐसा रिलेशनशिप चल रहा है, या किसी एकदम क्लोज दोस्त से शेयर किया था, और मे बी वो लोग मिले, ठीक है, और वो दोस्त ने मे बी आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें इनको बोल दी जो उनको लगा कि हाँ यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैं तो बहुत इमोशनल होके इस रिश्ते को चला रहा था, प्रैक्टिकली तो मैंने सोचा ही नहीं ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक रिस्क है या ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कुछ तो नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया गया है इस रिलेशनशिप के बारे में, किसी ने इनको कुछ नेगेटिव दिखाया है, कुछ कुछ पोर्ट्रे किया है नेगेटिवली अबाउट दिस कनेक्शन। लेकिन अभी आपके पर्सन को समझना चाहिए था ना कि भाई नहीं सुननी है लोगों की बात। ओके, तो वो भी एक रीजन है फटने के पीछे, या इम्पल्सिव कोई एक्शन या कुछ बोलने के पीछे आपको। ठीक है, गाइस इस पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली बहुत
इन्फ्लुएंसिंग लोग हैं, नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग लोग, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग जो है इनके आसपास ये आपके रिश्ते के और बैंड ना बजाए, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल और रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, ये 3 चीजें आपको यूज करनी है। अब रोज क्वार्ट्ज से क्या होगा ना कि आपके पर्सन सिर्फ आपकी बात मानेंगे, वो किसी और की बातों में नहीं आएंगे। उसके साथ जब आप ब्लैक टॉर्मेलाइन पहनोगे ना, तो जो नेगेटिविटी ऑलरेडी लग गई है आपके रिश्ते पे, या जो लोगों ने आपको दूर करने के लिए जो पैंतरे जो जाल फेंक दिए है ऑलरेडी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और आपका रिश्ता एकदम प्रोटेक्ट हो जाएगा। और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल स्पेसिफिकली ऐसे ही थर्ड पार्टी जो है ना, जो आपके रिश्ते को खराब कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके कान भर के या कुछ करके, वो उनको दूर रखेगा आपके रिश्ते से पूरी तरह से, ठीक है। तो ये 3 चीजें, रोज क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मेलाइन और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल, ये 3 चीजें आप जरूर लो मुझसे, मैं उसको प्रॉपरली एक्टिवेट करूंगी, आपके लिए बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता खराब ना हो। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीजन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी बात रखना चाहते हैं, ओके, लोगों के सामने, या फिर पब्लिक करना चाहते हैं चीजें, या किसी से शेयर कर, मतलब ये गलती पे गलती करने वाले हैं जहां तक कि मैं देख रही हूँ। इन्होंने ऑलरेडी मे बी किसी को बताया था आपके रिश्ते के बारे में, उस पर्सन ने ऑलरेडी इतना इन्फ्लुएंस कर दिया है इनको इस रिश्ते के बारे में आपके अगेंस्ट, और ये और ज्यादा चीजें बताकर अपनी रिश्ते की वाट लगाना चाहते हैं, इसलिए जल्दी ये चीजें कर लो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लगता है मैं घुट घुट कर क्यों सहूं, मैं क्यों सहूं, मैं अकेले क्यों सहूं, मुझे बताना है, आई वॉन्ट टू टेल पीपल कि मेरे साथ क्या हो रहा है या मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। बट मुझे लगता है उससे पहले आप रोज क्वार्ट्स, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रिलेशनशिप सॉरी थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल ले लो मुझसे जल्दी जल्दी। क्योंकि अगर इन्होंने और ज्यादा लोगों पे ये चीज बता दी, तो आपको पता है ये लोग तो गिद्धड़ और चील की तरह बैठे ही है आपके रिश्ते को खराब करने के लिए। मुझे लगता है इनके लाइफ में स्पेसिफिकली बहुत टॉक्सिक लोग हैं जो इस रिश्ते से बहुत जलते हैं फॉर सम रीजन, ठीक है। अब मुझे नहीं पता स्पेसिफिक रीजन क्या है इन लोगों के जलने के पीछे, लेकिन ये लोग नहीं चाहते आप लोग साथ आए, ठीक है। और आपके पर्सन थोड़े से मुझे लगता है कि इमेच्योर है, या आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर थोड़े इमेच्योर एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की। ये किसी को क्या बोल देते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पर्सन मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, दे आर टेकिंग टाइम अलोन, सो थोड़ा सा दे वांट देयर ओन स्पेस राइट नाउ, वो थोड़ा सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन गाइस इस पर्सन को ऐसा लगता है ये रिश्ता उनको सुकून नहीं ला रहा है, पीस ऑफ माइंड नहीं ला रहा है, ये रिश्ता उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, या ये रिश्ता बहुत ज़्यादा उनको ओवरवेलम कर रहा है। देयर इज समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन, या आपके बारे में कुछ ऐसा है जो उनको बहुत ट्रिगर करता है, या उनको बहुत, अगेन गाइस देखो ये प्योरली उनकी थॉट नहीं है, ये ना कुछ पट्टी पढ़ाई जा रही है उनको, ऐसे इसे सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, एक टाइम था जहाँ पे आपको इस पर्सन ने बोला होगा तुम मेरा सुकून हो, आई फील सेटिस्फाइड, आई फील कंटेंट विथ यू, आई फील हैप्पी विथ यू। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ये पट्टी तो पढ़ाई गई है, ब्रेन वॉश किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको आपके बारे में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए सुकून नहीं ला रहे हो उनकी लाइफ में, यू आर एडिंग स्ट्रेस टू दिस पर्सनस लाइफ, ठीक है। इनके अंदर इस वक्त थोड़ा सा वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके अंदर, ठीक है, वो अपने से ही लड़ रहे हैं, अपने थॉट से लड़ रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स बोथ। मतलब ये लिटरली अपने अंदर, इनके अंदर ना एक केस चल रही है लिटरली, जहाँ पे ये खुद खुद ही जज है, खुद ही लॉयर है, खुद ही विक्टिम है, खुद ही सारी चीज है, ठीक है। तो इट्स लाइक वो आपके पक्ष में भी बोल रहे हैं अपने दिमाग में, अपने दिल में, वो आपके खिलाफ भी बोल रहे हैं, सो अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग ऑन। कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब अंदर कंफ्यूजन होता है, तो इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, सिंपल सी बात है, राइट। अगर आप 10 काम करोगे ना तो आपका कोई भी काम सही नहीं होगा, एक काम पे फोकस करोगे तो आप कर पाओगे उस काम को अच्छे से, है ना। तो फोकस नहीं है इस पर्सन का, कंफ्यूजन है और थोड़ा गुस्सा है गाइस। मुझे नहीं पता अगेन ये गुस्सा किस वजह से है, रोज क्वार्ट्स पहनोगे तो वैसे भी ये गुस्सा भाग जाएगा। तो मुझे गुस्सा दिख रहा है थोड़ा सा इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, विच इज टेम्पररी। मुझे लगता है गुस्सा बहुत शॉर्ट लिव्ड है, इसकी इतनी उम्र नहीं है इस गुस्से की, तो डोंट वरी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसे बोल दिया इस इंसान को, या इसने कोई बात मेरी बुरी मान ली और अभी छोड़कर चला ही जाएगा, अभी आएगा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, इट इज वेरी टेम्पररी, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन
प्यार बहुत करते हैं, द मैटर लाइक द होल मैटर इज दिस पर्सन लव्स यू। सो अब नेक्स्ट एक्शन की बात मैं करूँ, जो मैंने अभी रीडिंग के थ्रू जो जो बताया है आपको, नेक्स्ट एक्शन आने वाले हैं इस पर्सन के, अपने आप को उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी करो, ठीक है? क्योंकि ये पर्सन हो सकता है थोड़ी चीज़ें ऐसी करे, बोले जो आपको डिसअपॉइंट करे, जो आपको बहुत बुरी लग सकती है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। आपको अगर चाहिए तो देखो, प्यार में ना जंग भी करनी पड़ती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये पर्सन आपको हर्ट करेंगे अगर, तो ये छोटी सी चीज़ है, ठीक है? बाकी कैसी लगी रीडिंग आप कमेंट्स में से बताइए मुझे ज़रूर। और जैसे मैंने आपको बताया, रोज क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मेलाइन और थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल, तो अगर आपको ये लेना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखो नीचे एक येलो कलर की बार है, उसमें आपको नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने लिए बुक कर सकते हो। और अगर आपको रीडिंग लेनी है, स्पेल बुक करानी है गाइस, फुल मून जो स्पेल होती है, जो फुल मून पे मैं स्पेल करती हूँ, जो अभी जुलाई का फुल मून आ रहा है 10-11 तारीख को, अगर आपको बुक करना है तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लो, स्लॉट्स बहुत लिमिटेड है। अब फुल मून की जो रिचुअल होती है ना, उसका असर बहुत जल्दी होता है, क्योंकि खास होता है वो रिचुअल, मैं खास तरीके से करती हूँ, और फुल मून के दिन की ब्लेसिंग्स भी होती है उसमें इंक्लूडेड, ऑल्सो लॉन्ग टर्म तक उसका असर रहता है। तो अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो, अगर आप प्यार चाहते हो, अपने रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप अपने रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो, तो फुल मून रिचुअल आपको ज़रूर कराना चाहिए। 7 तारीख को पोर्टल भी आ रहा है, 7/7 पोर्टल, उसकी भी बुकिंग्स शुरू हो चुकी है, तो आप वो भी बुक करा सकते हो, ठीक है? क्योंकि पोर्टल और फुल मून के रिचुअल्स बहुत खास होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसका, और बहुत जल्दी इफेक्ट मिलता है, और बहुत हीलिंग एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स को ना एकदम आपके रिश्ते में उतारने के लिए बहुत अच्छा होता है पोर्टल और फुल मून के दिन किया गया रिचुअल, ठीक है? तो आपको कैंडल स्पेल कराना है, रीडिंग करानी है, आपको अभिमंत्रित किए हुए यंत्र लेने हैं, आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, कुछ भी लेना है आपको, ठीक है? तो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरा नंबर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के पहले कमेंट में भी मैं हमेशा डालती हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन करते हो वहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।